चर्चा कर रहे थे वे किस प्रकार से दशरथ जी के यहाँ पर राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों भाइयों का प्राकट्य हुआ। एक श्लोक में पूरी राम कहानी सुना दी। गुरुवर चे त्यक्त राज्यो विचरदन वनम पद्म पद्भ्यम प्रियायः पाणी स्पर्शा क्षमाभ्यम व्रजपति रजो यो हरीन्द्रान्द्रयाभ्यम वैरोक्यः शूर्पणख्यः प्रिय बृहसा रोपता भूव्रजम् त्रस्ता देवदशेतु खलदव दहन कौशलेन्द्रो बतान्नः कौशलेन्द्रो बतान्नः। पूरी राम कहानी एक श्लोक में सुना दी कि किस प्रकार से भगवान राम जी का प्राकट्य हुआ दशरथ जी के यहाँ पर, और वो राम जी हैं कैसे। बोले सभी प्रकार के धर्मों को अपने अंदर ही समाविष्ट करके लेके आए हैं। ऐसे श्री राम जी हैं। श्री राम जी धीरे धीरे थोड़े से बड़े हुए, चारों भाइयों का यज्ञोपवीत किया गया, विद्या अध्ययन के लिए भी उनको भेजा गया। थोड़े ही समय में गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पर जाकर के विद्या का आरंभ किया और कुछ ही समय में अल्प काल में ही सारी विद्या को आत्मसात कर लिया। गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई अल्प काल विद्या सब पाई। सारी विद्या को कुछ ही समय में भगवान ने अपना आत्मसात कर लिया। धीरे धीरे समय बीता और समय बीतने के बाद में राजा दशरथ जी ने घोषणा भी कर दी कि राजा राम जी का कल प्रातः काल उठकर के राज्य अभिषेक होगा। परंतु समय की कुछ और ही विडंबना थी। भगवान भी यही चाहते थे कि अगर मैं राजकाज में फंस जाऊंगा तो पृथ्वी का जो भार है उसको कैसे हरण कर पाऊंगा। तो ऐसी लीला बनाई कि कई भरी मंथरा दासी भरत ही राज राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए राम जी का वनवास मांग लिया। मंथरा के कहने पर कैकेयी मानी और भरत जी को राजगद्दी। परंतु श्री राम जी को तनिक भी कष्ट नहीं हुआ। एक दिन जब पिता को कष्ट में बैठे हुए देखा तो श्री राम जी माता कैकेयी के पास में जाकर के, वहीं कौशल्या माता भी बैठी, वहीं जाकर के कहते हैं कि देखो छोटी सी बात है, पिताजी इतने दुखी हो रहे हैं। थोड़ा ही बात पितहि दुख भारी होता प्रतीति न मोहि महतारी। छोटी सी बात है, सिर्फ 14 वर्ष का वन ही तो गमन करना है, तो तुरंत लौट करके आ जाऊंगा। विचार करो कि आज का यदि समय होता और आज के किसी नौजवान को कह दिया जाए कि जाओ, पिता का आदेश है माता के कहने पर कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा। अरे 14 छोड़ो, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए ही वनवास जाना पड़ेगा। तुरंत आवाज आएगी कि आपसी माता पिता का झगड़ा, इसमें हम क्यों पीछे जा रहे हैं। अरे आप लड़ रहे, आप अपने हिसाब से निपटो,
इसमें मुझे वन में क्यों भेज रहे? परंतु धन्य है राम जी। राम जी कहते हैं कि तो बहुत छोटी सी बात है, पिता ने तो हमें कानन राजू जंगल का सारा राज्य बना दिया, राजा ही बना दिया, और हम जा क्यों रहे हैं वन में? बोले बनने के लिए जा रहे हैं। जब तक पत्थर को अच्छी तरह तराशा नहीं जाता तब तक वो अच्छी तरह मूर्ति बन ही नहीं सकती। उसी प्रकार से राम जी वन वन में जाएंगे, सबसे मिलेंगे, सबके दुखों को समझ सकते हैं, उसके बाद अच्छी तरह राज भी कर सकते हैं। तो पुत्र का धर्म क्या होना चाहिए, राम जी ने वनगमन करके तुरंत बता दिया। इसीलिए श्री रामचंद्र जी महाराज को साधु संत कहते हैं रामो विग्रहवान धर्मा। श्री राम जी साक्षात धर्म के ही स्वरूप है। केवल पुत्र धर्म ही नहीं अपनाया, और भी अनेकानेक धर्मों को अपनाया। आप यदि धर्म की परिभाषा करने के लिए विचार करें तो एक एक धर्म का एक एक उदाहरण आपको मिल जाएगा। पुत्र धर्म की बात करें तो श्रवण कुमार आपको नजर आ जाएंगे। दान धर्म की बात करें तो आपको राजा बलि या कर्ण के रूप में आपको ये दो उदाहरण दिख जाएंगे। सत्यवादिता की यदि बात करें तो आपको हरिश्चंद्र जी दिख जाएंगे। परंतु श्री राम जी में तो ये सारे धर्म समावेशित हैं। बोले रघुवंश में यही है कि प्राण जाए पर बचन न जाए, तो सत्य पर भी पूरा जोर देते हैं। तो सत्य का धर्म क्या होना चाहिए वो भी राम जी के पास में है। पुत्र का धर्म क्या होना चाहिए वो भी राम जी के पास में है। भाइयों के साथ कैसे धर्म को अपनाएं, तो भरत जी को जब राजा बनाया जा रहा तो राम जी को तो कोई क्षोभ नहीं हुआ। राम जी तो कहते हैं भरत प्राण प्रिय पावई राजू, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती, मेरे प्रिय भरत को राज्य मिल रहा है। जब भगवान राम जी भरत के साथ में खेलकूद करते हैं तो जानबूझ करके अपने आप को हरा लेते हैं, और जब हार जाते हैं और भरत जी जब जीत जाते हैं तो राम जी कहते हैं कि मेरा छोटा भाई जीत गया। तो भरत जी भी समझ जाते हैं कि जानबूझ के भगवान श्री राम हारे हैं, तो हारे ही खेल जितावे ही मोई। भरत जी को भी सब पता चल जाता है। परंतु भ्रातृ का धर्म क्या होना चाहिए वो भी अच्छी तरह करके बता दिया। आगे की कथा में मित्र का धर्म क्या होना चाहिए, बोले जब सुग्रीव से भगवान मिले जाकर के, दोनों की स्थिति एक जैसी। भगवान राम जी की पत्नी का भी हरण हो चुका है, सुग्रीव की पत्नी का भी हरण हो चुका है। परंतु भगवान ने जैसे ही सुग्रीव की समस्या सुनी तो अपनी समस्या भूल करके उनकी समस्या का पहले निदान किया। फिर बाद में सुग्रीव भले ही भूल गए हो राम काज को, तो रोष करके याद दिलवाया हो वो अलग बात है। परंतु भगवान श्री राम जी ने मित्र धर्म किस प्रकार से निभाना चाहिए उसको भी अच्छी तरह निभा करके बता दिया। अरे मित्र धर्म छोड़ो, शत्रु धर्म भी किस प्रकार से निभाना चाहिए वो भी राम जी से अच्छा कोई नहीं निभा सकता है। राम जी अपने पूरे दलबल सेना के साथ में लंका पहुंच गए, और लंका पहुंचने के बाद रावण के जो 10 सिर थे 10 सिर में दर्द होने लगा। सोचने लगा बताओ ये हमारे यहाँ पर आ गए जो हमारे नाम से पूरा त्रैलोक्य कांपता था। चलत दशानन डोलत अवनी, पृथ्वी भी डोलती थी जिसके चलने से। आज पूरी सेना दलबल लेकर के आ गए तो रावण भी अपने आप को धिक्कार रहा है। धिक्कारो हयमेव मे इदरया
तत्रापसौ तापसा शोप्यत्रैव निहन्तो राक्षसकुलं जीवेत्यहो रावणः। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि अपने आप को रावण धिक्कार रहा है, कह रहा कि धिक्कारो हयमेव मे इदरया, हे रावण तेरे को तो धिक्कार है। बोले क्यों? बोले तेरे को दुश्मन भी कैसे मिले? तत्रापसौ तापसा, दो तपस्वी और ये बंदर भालू, जो बंदर भालू हमारे राक्षसों का भोजन हुआ करते थे, आज यही आकर के सामने खड़े हो गए। और दो तपस्वी जिनके पास कोई शक्ति सामर्थ्य कहीं नहीं दिखाई दे रहा, और किसी को यदि बताएंगे तो हमारी नाक और कट जाएगी, और ये आकर के हमारे सामने ही क्या करने लगे? शोप्यत्रैव निहन्तो राक्षस कुलम, हमारे राक्षस कुल का संहार करने के लिए ये सामने तन करके खड़े हो गए हैं। जीवेत्यहो रावणा, हे रावण तुझे तो मर ही जाना चाहिए। परंतु राम जी ने फिर भी आक्रमण नहीं किया, शांति दूत बनाकर के अंगद को भेजा और कहा क्या? बोले जाकर के रावण को समझाना। क्या समझाना? बोले काज हमार तासुहित होई, रिपुसन करिए बतक सन होई। हमारा भी काम हो जाएगा और तुम्हारा भी कोई परेशानी तुमको नहीं होगी। तासुहित होई, तुम्हारा भी हित हो जाएगा। हमारी तुमसे कोई बहुत बड़ी लड़ाई तो है नहीं, बस इतनी सी बात है कि तुमने हमारी जानकी जी ले ली, वो ला करके हमें वापस दे दो, हमारी शरणागति को ग्रहण कर लो। इसके अलावा तो हमारा कोई आपसे बैर है ही नहीं। तो शांति दूत बना करके भेजा। हनुमान जी ने भी यही कहा, राम चरण पंकज उर धरहूं, लंका अचल राज तुम करहूं। रावण के ही हित की बात की राम जी ने दी, परंतु उसको समझ में नहीं आया। पर अंत में जो स्थिति देनी चाहिए वही राम जी ने दी। तो कहने का तात्पर्य है कि पुत्र धर्म क्या होना चाहिए, मित्र धर्म क्या होना चाहिए, भ्रातृ धर्म क्या होना चाहिए, और शत्रु धर्म भी क्या होना चाहिए, ये राम जी ने केवल और केवल बोल के ही नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारने के माध्यम से हम सबको चरितार्थ करके दिखा दिया कि धर्मों का पालन किस प्रकार से किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है रामो विग्रहवान धर्मा, राम जी साक्षात धर्म की ही मूर्ति है। ऐसे श्री राम जी पिताजी की आज्ञा पर वन में गए। वन में जाकर के चित्रकूट में रहे 12 वर्ष तक। चित्रकूट में विराजमान हुए। भरत जी आए, राजपालिका भरत जी ने ली। भरत जी को समझा बुझा करके भेज दिया। रास्ते में जितने भी कोल भील भालू आदि जो कुछ भी मिले जीव जंतु सबको गले से लगाया श्री राम जी ने, सबको अपनाया। और अपनाने के बाद में श्री राम जी चित्रकूट को त्याग करके तुरंत पंचवटी की ओर चले गए। पंचवटी में गए, सोचा कि चलो यहाँ पर बैठ करके अपने वनवास के समय को और भी आगे काटेंगे। परंतु वहां भी विडंबना ऐसी हो गई कि शूर्पणखा आ गई। शूर्पणखा आकर के श्री राम जी के रूप पर मुग्ध हो गई और उनसे प्रणय निवेदन करने लगी। 2 प्रकार की नारियां समझो। एक हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इसमें अब पाश्चात्य संस्कृति बहुत तेजी से घुसती जा रही है, परंतु हमारी जो भारतीय संस्कृति की जो भारतीय नारी है उसका धर्म क्या है? बोले एक ही धर्म एक पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा।
एक ही धर्म है, पति कैसा भी हो, मनसा वाचा कर्मणा, उसी में ही मन को लगाओ। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनोपि वा, पति स्त्री विर्न हातव्यो लोके क्षोभ्र पातकी। चाहे दुशीलो हो, क्रोधी बहुत ज्यादा हो, दुर्भगो हो, भाग उसका अच्छी तरह नहीं चलता हो, वृद्ध हो, कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो, या धनहीन हो, तभी भी स्त्री को छोड़ना नहीं चाहिए। ये सनातन पद्धति है, भारतीय पद्धति है। और दूसरी तरफ विदेशी पद्धति क्या है? बोले तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। शूर्पणखा पाश्चात्य संस्कृति को लेकर के आई और राम जी से सीधे यही कहने लगे, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। ये संयोग भगवान भी यही चाहते हैं कि तुम मेरे साथ में पाणी ग्रहण करो, और पाणी ग्रहण करके हम दोनों आपस में अच्छी तरह रहते हैं। भगवान श्री राम जी ने एक बार भी उसकी तरफ देखा तक नहीं। उत्तर तो दिया उसको, परंतु उसको बिना देखे। क्या उत्तर दिया? नहीं, उससे पहले इसने और भी बहुत कुछ कहा। शूर्पणखा ने कहा कि ताते अवलग रयौ कुमारी, मन माना कछ तुम्हें निहारी। बोले बुरा मत मानना, तुम भी थोड़े सांवले सलोने हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे हिसाब से चल जाओगे। भगवान सोचने लगे, जब मैं मिथिलापुरी में गया, धाये काम धाम सब त्यागी, सारी स्त्रियां वहां की काम सब छोड़ करके हमारे दर्शनों को करने के लिए आई। ये कौन सी श्रीदेवी आ गई जो हमें ही फेल कर रही है? परंतु फिर भी राम जी ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। राम जी ने क्या जवाब दिया? बोले शीतय चितय कही प्रभु बाता, अयहि कुमार मोर लघु भ्राता। एक बार भी शूर्पणखा को देखा नहीं। जब उससे बात भी कर रहे तो सीता जी की तरफ देख रहे हैं और शूर्पणखा जी से बात कर रहे हैं। कह रहे ठीक है, तुम जो भी जैसे भी आई हो, परंतु मेरा तो धर्म यही है कि यदि मेरी जो पत्नी है वो एक पति व्रतधारी है, तो हमें भी एक पत्नी के ही व्रत लेकर के अपने आप को आगे चलाना चाहिए। इसी बीच में परम पूज्य आदरणीय स्वामी श्री अवशेषानंद जी महाराज का पदार्पण हुआ है। तो आइए हम सब लोग प्रणाम करके बोल सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की, स्वामी जी महाराज की। बोलो व्यास जी महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। तो श्री राम जी ने शूर्पणखा की तरफ देखा तक नहीं और जवाब दिया।
कि सीत ही चितय कही प्रभु बाता, अयहि कुमार मोर लघु भ्राता। देख रहे हैं जानकी जी की तरफ और बात कर रहे हैं शूर्पणखा से। ऐसा क्यों किया भाई? देख लेते तो क्या परेशानी हो जाती। अगर शूर्पणखा जी को देख भी लेते तो राम जी का क्या बिगड़ जाता? बोले नहीं नहीं, राम जी ने सारे समाज को ये संदेश देना था कि कभी भी पर स्त्री पर दृष्टि डालनी ही नहीं चाहिए। जो चाहे आपन कल्याण, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, के चंद्र की नाना। यदि अपना कल्याण चाहते हो पूरी तरह त्याग कर दो, उसकी तरफ दृष्टि भी मत डालो। दृष्टि डालोगे तो तुम्हारा कहीं ना कहीं पतन हो जाएगा। और जाकर के लक्ष्मण जी के पास पहुंची। लक्ष्मण जी के पास भी यही रिकॉर्डिंग उसने चालू कर दी, तुम सम पुरुष न भूषम नारी। लक्ष्मण जी ने भी समझाया कि देखो मैं तो दास हूं, स्वामी को छोड़ करके सेवक के पास में तुम क्यों आ रही हो? जब शूर्पणखा ने देखा कि मेरा दोनों तरफ से बहुत अपमान हो रहा है, तो शूर्पणखा ने विचार बनाया कि अपमान मेरा इसीलिए हो रहा क्योंकि इनके पास में ये नारी है। इसके रहते मेरा माता को खाने के लिए दौड़ी, तो तुरंत लक्ष्मण जी ने तलवार निकाल करके उसको कुरूप बना दिया, नाक और कान काट दिए। इससे भी सीख मिलती है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति में एक ही प्रेम एक पद प्रेमा, एक ही धर्म एक पद प्रेमा, काय वचन सुपति पद प्रेमा। और पाश्चात्य पद्धति को अपना करके कहोगे तुम सम पुरुष न मोसम नारी, तो फिर आपकी नाक और कान दोनों ही कट जाएंगे। तो यही दुर्दशा शूर्पणखा की हुई। और शूर्पणखा रोती रोती खरदूषण के पास में पहुंची। अंत में वो भी स्वर्ग लोक को ही प्राप्त हुई। भगवान के तीखे बाणों से उनका भी अंत हुआ। रोती रोती रावण के पास में गई। रावण के पास में भी सारी कहानी बताई। रावण ने पूछा अरे तू गई क्यों थी? झूठ बोल दिया कि उनके पास में एक नारी है, हम सोच रहे थे वो आपके राज्य में आ जाए और ठीक है हम देखते हैं क्या होता है। रावण ने विचार किया कि खरदूषण मोसम बलवंता, मार सके नहीं बिन भगवंता। बिना भगवान के इनका तो अंत हो ही नहीं सकता। हो न हो श्री हरि नारायण ने अवतार ले लिया है। तो अब उसने सोचा कि हम क्या करें, अपना कल्याण किस प्रकार से करें। बोले भजन तो हमसे हो नहीं सकता, राक्षस कुल के हैं, सदा अन्याय अत्याचार में ही प्रविष्ट रहते हैं, तो भगवान से बैर बना करके ही अपना कल्याण कर लेना चाहिए। जो भजन कर सकता था, अरे तू भजन करके अपना उद्धार कर सकता, तो विभीषण को लात मार करके भेज दिया कि तू जा अपना कल्याण कर ले। हमें तो एक ही युक्ति है कि हम दुश्मनी के माध्यम से ही अपना कल्याण करेंगे। मारीच के पास में गया। मारीच के जब पास में पहुंचा और पहुंच करके कहने लगा कि मामा जी, सबसे पहले तो दंडोत की उसने प्रणाम किया। मारीच तुरंत समझ गया, नवन नीच की अति दुखदाई, जिम अंकुश धनु उरग मिलाई। कोई नीच व्यक्ति जब लंबी चौड़ी दंडवत करता, प्रणाम करता है, तो कोई ना कोई स्वार्थ लेकर के ही आता है। मारीच को बताया कि तुम्हें ऐसे ऐसे करके सोने का मृग बन करके वहां पर रहना पड़ेगा। मारीच समझ गया कि ये भगवान ही हैं। तो मारीच ने कहा कि देखो पिछली बार से यही बात हो गया। मारीच भी समझ गया कि अब तो जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 9 लोगों को कभी भी विरोधी नहीं बनाना चाहिए।
तब मारीच हृदय अनुमानम, न वही विरोधे नहीं कल्याणम। वो 9 कौन है? बोले शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, और वेद बंद कवि भानुष गुनी। जिसके हाथ में शस्त्र हो उससे दुश्मनी ना बनाओ। जो तुम्हारे मर्म को यदि भेद को जानता हो उससे भी दुश्मनी नहीं बनाना चाहिए। राजा से कभी दुश्मनी नहीं बनानी चाहिए। मूर्ख व्यक्ति से भी दुश्मनी नहीं बनानी चाहिए। जो धनी यानी कि बहुत धनवान हो उससे भी दुश्मनी ना बनाए। वैद्य को कभी भी अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। और जिसके आप बंदी हो उससे भी दुश्मनी मत करो। दुश्मनी करोगे तो कभी भी आपको वहीं परलोक से दरवा देगा। कभी के साथ में भी अपनी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। और भानुष गुनी जो भंडारी लोग होते हैं, रसोइया, इनके साथ में भी अपनी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। कब कुछ डालते हैं कोई पता नहीं। तो इसीलिए मारीच कहता है कि इन 9 लोगों से कभी भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। चलो आप कहते हो तो आपकी बात मान करके अब जो होगा सो देखा जाएगा। अब मैं सोने का मृग बन ही जाता हूँ। सोने का मृग बन करके सीता जी के सामने आया, उछल कूद करने लगा। सीता जी के मन में सोने का मृग पाने की इच्छा जागृत हुई। इच्छा जागृत क्यों हुई? क्योंकि वो वास्तविक में असली सीता जी नहीं थी। भगवान उससे पहले ही असली सीता जी को तो अग्नि में प्रवेशित करा चुके थे। जब लग करहु निशाचर नासा, तब लग करो अग्नि में वासा। सीता जी की परछाई थी तो उनके मन में लोभ प्रकट हो गया। जब लोभ प्रकट हुआ तो उस मृग को पाने की इच्छा भी जागृत हो गई। इच्छा प्रकट हुई। राम जी से अनुनय विनय किया कि आपको तो हर हालत में लाना ही पड़ेगा। राम जी गए लेने के लिए। पीछे से जैसे ही राम जी ने बाण मारा तो उसने लक्ष्मण जी को जोर से पुकारा, क्योंकि यही रावण ने बताया हुआ था। सीता जी ने जबरदस्ती लक्ष्मण जी को भी भेजा। लक्ष्मण रेखा खींच करके लक्ष्मण जी चले गए। अंत में रावण कपटी भेष बनायो, साधु बन भिक्षा को आयो, अतिथि जान सी भिक्षा लाई। तो रावण ने कहा, बांधी भीख लेत नहीं माई। ऐसी भीख हम नहीं लेते हैं। हमें तो अगर देना है तो बाहर आकर के देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो बहुत डरवा दिया। बोले तेरा पति शिकार खेलने के लिए गया है और अगर तूने मेरा अपमान किया तो वो लौट के ही नहीं आएगा। और दूसरी बात है, साधु संत घर से यदि खाली हाथ जाए तो भी घर की शोभा नहीं है। सीता जी बाहर आई और आकर के जैसे ही रेखा से आगे बढ़ी तो तुरंत उसने अपना असली रूप दिखाया राक्षस रावण ने, और सीता जी को पकड़ करके उसी पुष्पक विमान में बिठा लिया। सीता जी को ले जाने लगा। बचने का बहुत प्रयत्न किया, नहीं कर पाए। इधर उधर आभूषणों को फेंकती गई। बीच में जटायु आया। जटायु से रावण का बहुत युद्ध हुआ, परंतु अंत में उसने अपने चंद्रहास खड्ग से जटायु के पर ही काट दिए, तो वो भी जाकर के गिर पड़ा। लौट करके जैसे ही राम जी और लक्ष्मण जी आए, देखा कुटिया सोनी थी तो बहुत दुख हुआ और दुखी होकर के इधर उधर भटकने लगे। राम जी के मन में सिर्फ एक ही गिलानी है कि सीता जी ने पहली बार कुछ मांगा। सोने का मृग ही तो मांगा था, परंतु वो नकली मिल गया। पहली बार सीता जी ने कुछ मांगा और मैं कुछ दे नहीं पाया। ढूंढते ढूंढते जैसे ही आगे बढ़े तो अब की बार उनको हनुमंत लाल जी के दर्शन हो गए। तुरंत समझ गए कि अब तो काम बन गया।
ये सबसे बढ़िया मृग है, क्योंकि बंदरों को भी शाखा मृग कहा जाता है। शाखा मृग के बड़ मनसाई, शाखा ते शाखा पे जाए, इनको शाखा मृग कहा जाता है। तो हनुमान जी भी सोने के अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाभदेहम, सोने के हनुमान जी, और आगे चलकर के सोने की ही लंका। परंतु हनुमान जी ने पहले सुग्रीव से मित्रता कराई। मित्रता कराने के बाद में सीता जी की खोज आरंभ की। हनुमान जी को मुद्रिका देकर के लंका भेज दिया गया। अब विचार किया गया कि ये असली मृग है कि नकली मृग। तो लंका भी सोने की, हनुमान जी भी सोने के, लगे हाथ परीक्षा हो ही जाए। ऐसा संयोग बना कि रावण ने ही हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दी, और देखते ही देखते हनुमान जी ने रावण के मूंछ पे ही आग लगा। बोलो राधे राधे। देखते ही देखते नाक के नीचे खड़े होकर के सारी लंका जला दी। हनुमान जी का कुछ भी नहीं बिगड़ा, लंका पूरी जल करके राख हो गई। सीता जी के पास में गई, हनुमान जी सारी कहानी बताई, ऐसे ऐसे करके हम श्री राम जी का संदेशा लेकर के आए हैं। अंगूठी दी, अंगूठी देकर के सारी बात बताई। लौट करके आए, अशोक वाटिका का सारा वृतांत भी बता दिया पहले ही। राम जी को लौट करके आए, कहा कि सीता जी आपको बहुत याद करती है। राम जी ने भी विलंब नहीं किया और तुरंत अपनी सेना को सज्ज करके रामेश्वर का पूजन करके समुद्र पर पुल बना करके लंका में प्रवेश कर गए। एक एक करके निशाचर आते गए, सभी निशाचरों को ठिकाने लगाते गए, और अंत में मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण आदि सबका वध कर दिया। विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया और पुनः लौट करके अपने अयोध्यापुरी में आकर के वहां पर निवास किया। राजा राम जी का भी राज्याभिषेक हो गया। बोल रामचंद्र भगवान की। एक श्लोक में ही पूरी राम कहानी बता दी। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम एतत् पश्चात् कुंभकर्ण हननम एतद् रामायणम। रावण, कुंभकर्ण आदि सभी का हनन करके भगवान श्री राम जी के जन्म का जो उद्देश्य था, श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को पूरा उद्देश्य बताए कि किस प्रकार से राम जी ने सभी धर्मों को अच्छी तरह चरितार्थ करके जीवों को शिक्षा दी, और अंत में राजा कैसा होना चाहिए, वो राजा बनकर के भी सभी प्रजा को पुत्रवत व्यवहार करते हैं। तो ऐसे श्री राम जी हैं। और दूसरी तरफ अब चंद्रवंश की कहानी आप सुनो अच्छी तरह। अथाता श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलदयो भूपः कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। हे परीक्षित, ये जो सोमवंश का पावन वर्णन है, इसको सुनने से जीव के पुण्य उदय होते हैं। तो ध्यान से सुनिए। श्री हरि नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के बेटा हुए अत्रि, अत्रि के हुए चंद्रमा, और चंद्रमा से ही चंद्रवंश आगे चला। इन्हीं चंद्रमा के आगे चल करके बुध हुए, बुध के पुररवा यानी कि राजा एल। इन्हीं राजा एल का विवाह उर्वशी जी के साथ में हुआ, तो इनके 6 बेटा हुए। आयु, श्रुतायु, शतायु, रय, जय, विजय। इस प्रकार से
इन 6 बेटों से आगे इनका वंश चला। इन्हीं के वंश में आगे चलकर के राजा नहुष हुए। नहुष के यति, ययाति, संयाति, अयति, व्ययति, कृति, इनके भी 6 बेटा हुए। इन्हीं से आगे सोमवंश चला। यति के जो बेटा थे, एक तो यति के बेटा सन्यासी बन गए, दूसरे बेटा का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ और दूसरा विवाह बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ में भी हुआ और उनसे 5 पुत्र उत्पन्न हुए, पुरु, यदु, तुमरवसु, दुहुरु और अनुरूप। इन 5 संतानों में जो सबसे छोटा पुत्र पुरु था, इसने एक दिन अपने पिता पर आए हुए सारे बुढ़ापे को अपने ऊपर ले लिया, तो पिता ने इसको चक्रवर्ती सम्राट ही बना दिया। इन्हीं से ही पुरु वंश आगे चल करके और भी आगे इनका वंश चला और परीक्षित, इसी पुरु वंश में तुम्हारा भी जन्म हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इन्हीं पुरुवंश के आगे राजा दुष्यंत हुए। दुष्यंत के पुत्र भरत हुए, जो कि बहुत प्रतापी राजा थे, सिंह के साथ में ही खेलते थे और सिंह के बचपन में ही इन्होंने दांत गिरे। इन्हीं के आगे वंश में चलकर के रंती देव हुए, जो कि इनके राज्य में पूरी तरह सूखा पड़ गई, तो इन्होंने अपना सर्वस्व दान करके प्रजा को अपना सर्वस्व लुटा दिया। तो ये भी बहुत बड़े तेजस्वी राजा के रूप में माने गए। और इन्हीं के आगे वंश में चलकर के यदु हुए, जिनसे यदु वंश चला। यदु वंश में अजमीर, देवमीर, सूरसेन प्रभृति बड़े बड़े राजा हुए और सूरसेन के बेटा हुए आनंद कंदुभी और इन्हीं के पुत्र वसुदेव हुए, जिनकी 7वीं पत्नी के गर्भ से अष्टम भगवान का जन्म हुआ। एक श्लोक में कृष्ण कहानी भी सुना दी। कथतो वंश विस्तारो भवता सोम सूरया राज्ञो चोभयं वंशं चरितं परमाद्भुतं योदश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमः तन्नासेन बतीर्णस्य विष्णुवीर्यस्य यशस्विना विष्णुवीर्याणि यशस्विनः। एक श्लोक में जैसे ही भगवान की प्राकट्य की सारी कहानी सुनाई, तुरंत परीक्षित ने हाथ जोड़े, महाराज, सूरवंश से मेरा कोई लेना देना नहीं था, आपने इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाई। और चंद्रवंश, जिन प्रभु ने हमारे पूर्वजों को इतने बड़े कुरुक्षेत्र जैसे महासागर से तार दिया, बड़ी बड़ी मछली, इसमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण आदि इतनी बड़ी बड़ी मछलियों से बचा करके हमारे पूर्वजों को साक्षात निकाल करके ले आया और आपने इनका बहुत सूक्ष्म भी वंश सुनाया। हम इनका वंश जरा सुनना चाहते हैं, कृपा करके बताओ। परीक्षित ने कहा, इनका तो संबंध आपके पूर्वजों से था, आपका क्या संबंध था? बोले, महाराज, मैं आपके सामने बैठा हूं तो उन्हीं की कृपा से। अरे, मैं जब माता के गर्भ में था तो बड़ा भयंकर संकट आया था, ब्रह्मास्त्र की रक्षा, ब्रह्मास्त्र से उन्हीं ने मेरी रक्षा की, इसीलिए मैं उनका अच्छी तरह वर्णन सुनना चाहता हूँ। बोले, ठीक है, अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो, क्योंकि भगवान की कथा सुनने से 3 लोगों का कल्याण होता है। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांति न पुनातो ही वक्तारं प्रच्छकं श्रोत्रं पादास्पाद सलिलं यथा। जो भी वक्ता होता है उसका तो कल्याण होता ही होता है, सुनने वाले का भी कल्याण होता है और प्रश्न पूछने वाले का भी कल्याण होता है। इसलिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, तो अब ध्यान पूर्वक सुनो।
वासुदेव ग्रहे साक्षात् भगवान् पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरर्षयः। मोक्षदायिनी मथुरापुरी में भगवान का नित्य निवास है। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निधो हरि। जहाँ भगवान का नित्य निरंतर निवास रहता है, ऐसी मथुरापुरी के राजा उग्रसेन महाराज, जिन्हीं उग्रसेन का पुत्र हुआ कंस। कंस है कसी हिंसायाम धातु से कंस शब्द बना, जो हर व्यक्ति को कष्ट ही देता रहे उसी का नाम कंस है। तो इन्हीं के वंश में जब कंस उत्पन्न हुआ तो इतनी इसकी क्रूर प्रवृत्ति कि एक दिन पिता को उठा करके जेल में डाल दिया। अब पिता जेल में, कोई इस पर है नहीं, परम स्वतंत्र न सिर पे कोई, अपना मनमाना आचरण कर रहा है। आए हुए सभी व्यापारियों को सताता, व्यापारी भी इसके राज्य से छोड़ करके किसी दूसरे राज्य की शरण ले लेते हैं। आए न आए दिन अन्याय अत्याचार बढ़ता ही जा रहा। इस कंस ने देखा कि धीरे धीरे अन्याय अत्याचार के कारण लोगों की दृष्टि थोड़ी टेढ़ी हो गई मेरे प्रति। आजकल लोग मुझे ठीक से देखते नहीं हैं, क्या किया जाए? तो इसको एक मन में विचार आया कि मेरी चचेरी बहन जो है देवकी, इसका विवाह किसी अच्छे व्यक्ति से कर दे और जितना जो कुछ हो सकता है सब लोगों के सामने दिखावा करके लुटा देंगे, तो लोगों की भी दृष्टि बदलने लगेगी। तो एक दिन इसने वसुदेव को बुलाया और बुला करके कहा कि तुम्हें मेरी बहन से विवाह करना पड़ेगा। डर के मारे वसुदेव कुछ बोल नहीं सके, बोले ठीक है राजन, जैसा आप कहो। इसने अपनी छोटी बहन का विवाह किया और विवाह करके जितना जो कुछ इससे बना, खूब सोना चांदी इसने प्रजा को लुटाया। देखा कि प्रजा का धीरे धीरे स्वरूप बदलने लगा। प्रजा कहने लगी, अरे हमारे महाराज कैसे भी हो, देखो अपनी चचेरी बहन के विवाह में कितना धन धान्य लुटा रहे, कितना ध्यान रख रहे। जब कंस ने देखा कि अरे हमारे प्रति लोगों की थोड़ी आस्था बढ़ती जा रही, तो झूठ मूठ के आंसू भी बहाना शुरू कर दिया। अपनी बहन देवकी का जो रथ था उसकी लगाम स्वयं पकड़ ली और आगे धीरे धीरे हाँकने लगा। ऊपर से सभी देवता ये बातें सुन रहे, देख रहे। करे कंस यदि अगर ऐसे ही रहा तो भगवान के अवतार में और भी विलंब होता रहेगा, इसके पाप का घड़ा तो भरना ही चाहिए। तो तुरंत आकाशवाणी कर दी, अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंताया व्यवदे बुधः। हे मूर्ख कंस, जिस अपनी बहन देवकी को तू इतने प्रसन्नता से विदा कर रहा, इसी का 8वां लाल बनेगा तेरा काल। इतना सुनते ही कंस की आंखें हो गई लाल। तुरंत तलवार निकाल के भगनी हंत मारब्दा खड्ग पाणी कचेत ग्रही, मारने के लिए तुरंत आगे दौड़ा। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा कि तुम्हारी बहन है, अभी अभी इसका विवाह किया, तुम्हें इस पर दया नहीं आती है? ऐसा तवा रुजा बाला कृपणा पुत्र कोपना हंतु नरसी कल्याणा विशी तुम दीन वत्सला। थोड़ी बहुत तो इस पर दीनता दिखाओ। आपकी बेचारी बहन, अभी अभी इसका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, अभी इसको मार दोगे? तो तुरंत बोला, अरे इसका 8वां पुत्र मेरा काल बनेगा। तो जब देवकी ही नहीं रहेगी तो देवकी नंदन कैसे उत्पन्न होगा? इसलिए मुझे तो मारना ही है। और भी अच्छी तरह वसुदेव जी ने समझाया कि देखो, मृत्यु जन्म बतम वीरम देहेन सहजायते अद्या वांछित शांत्यन्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनम ध्रुवः। जो जिसने जन्म लिया है उसका मरना तो सुनिश्चित ही है, परंतु फिर भी आप कहते हो कि
इसका 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा, तो जैसे इसके पुत्र होते जाएंगे हम एक एक करके तुमको सौंपते जाएंगे, और जो 8वां होगा उसको आप मार लेना, जो करना हो कर लेना। पुत्र समर्पयेष्योतो यस्ते भयमुत्तमम्, फिर तो आपको किसी प्रकार का कोई भय तो नहीं रहेगा। बोले ठीक है, परंतु ईमानदारी से अपने पुत्रों को दे जरूर देना। बोले ठीक है, दे देंगे। फिर कंस को आया पता नहीं ये पुत्र दें कि ना दें, अपने कारागार में इन दोनों को भी डाल दिया, हथकड़ियां बेड़ियां लगा दी। कालांतर में समय बीता, पहला पुत्र हुआ जिसका नाम कीर्तिमान। कंस को ले जाकर के वसुदेव जी ने दिया। कंस ने अच्छी तरह देखा कि हाँ ईमानदार हो, ईमानदारी से पुत्र को लेकर के आए हो। अब एक काम करो, इससे मुझे कोई खतरा नहीं, ये पुत्र को तुम वापस लेकर के जाओ। जैसे ही वसुदेव जी पुत्र को वापस लेकर के गए, तुरंत नारद जी 8 दल वाला कमल लेकर के प्रकट हो गए। बोले कंस ये देख रहे हो ये क्या है? अरे आओ आओ गुरुजी, आप विराजी। बोले ये देख रहे हो ये क्या है? बोले ये हम क्या, है तो सारा पूरे भारत में चारों तरफ कमल ही कमल खिला हुआ है। बोलो राधे राधे। महाराज आपके हाथ में कमल है। बोले हाँ, परंतु इसकी पंखुड़ी जानते हो कितनी है? तो गिन करके देखा था 8 पंखुड़ी है। बोले दूसरी तरफ से गिनो। बोले यहाँ से भी 8। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? बोले हाँ हाँ मैं समझ गया, इन देवताओं का कोई भरोसा नहीं, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। तुरंत वसुदेव को दोबारा बुलाया गया और बुला करके उस पुत्र को लेकर के कंस गया और एक पत्थर की शिला पर जोर से उसको वहीं पटक दिया। बच्चे के प्राण कपूर हो गए। धीरे धीरे करते दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ, उसको भी मार दिया। तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 6 पुत्र धीरे धीरे करके मार दिए। 7वें पुत्र के रूप में भगवान शेषावतार ही आ गए। तुरंत भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि इस गर्भ को आप रोहिणी जी के गर्भ में प्रविष्टित कर दो। योग माया ने वैसा ही किया और तुम जाकर के यशोदा माँ के यहाँ पर जन्म लो। जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करते रहो। उसके बाद देखो कंस जैसे ही तुम्हें मारने के लिए आएगा अपने रूप में प्रकट हो जाना, फिर तुम्हारी न जाने किस प्रकार से दुर्गा मैया, काली मैया, वैष्णवी मैया न जाने कितने प्रकार से पूजा हुआ करेगी। जैसी भगवान की इच्छा थी वैसा ही योग माया ने किया। शेषावतार बलराम जी का जो गर्भ था रोहिणी जी के प्रविष्टित कर दिया। कंस को लगा कि 7वां गर्भ अपने आप ही खंडित हो गया। 7वां गर्भ खंडित हुआ। अब धीरे धीरे समय बीता। 8वां गर्भ उत्पन्न होने वाला ही था। उससे पहले ही कंस के मन में भयाकृति हो गई कि अब 8वां गर्भ आने वाला है, तो उसने अपने पहरेदार बढ़ा दिए, हथकड़ियां बेड़ियां और भी अच्छी तरह लगवा दी। 7 दरवाजों के भीतर वसुदेव देव जी को बंद कर दिया। समय धीरे धीरे बीतता गया, तो अब की बार तो देवकी माता का मुख एकदम कमल के समान खिल गया। धीरे धीरे सभी शुभ संकेत होने लगे और जैसे ही शुभ संकेतों को देखा, समय आया तो सारे देवता भगवान की स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रसत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य सतमृत स्मृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। परम सत्य की स्तुति करने लगे कि आप परम सत्य हैं, आपके प्राकट्य का समय हो रहा है, तो आप सत्य व्रत पालन ही करना। या दूसरी तरफ भगवान को, दूसरी तरफ देवताओं को ये लगा हो कि अरे ये अवतार लेकर के इनको मारने के लिए तो आ रहे, बाद बाकी जितने भी ये क्रूर राक्षस ये सब इनके रिश्तेदार ही हैं, तो कम से कम अभी से ही कह दें कि आप सत्य स्वरूप हो, सत्य की स्थापना के लिए आ रहे, तो कम से कम अपने
इस सत्य को भूल मत जाना, इसी को ही करना। तो इस प्रकार से देवताओं ने सत्य सत्य कहकर के भगवान की स्तुति की। भगवान भी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोल चतुर्भुज भगवान की जय। चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के देवकी वसुदेव भी हाथ जोड़ करके खड़े और हाथ जोड़ करके खड़े होकर के प्रार्थना कर रहे। भगवान ने चतुर्भुज रूप में सारी कहानी बता दी कि किस प्रकार से अभी मेरा इसी चतुर्भुज रूप में से एक शिशु प्रकट होगा और उसको तुम बिना विलंब किए जाकर के यशोदा माता के यहाँ पर नंदगांव में छोड़ आना। वहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ, उसको लेकर के इस कंस को दे देना। सारी बात को अच्छी तरह समझा दिया और समझाने के बाद में अब धीरे धीरे समय आ रहा है। अथ सर्व गुणोपेता कालः परम शोभना। धीरे धीरे भगवान के प्राकट्य का समय आया, परम शोभन काल आ गया, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, दिन बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, भवकरण आ गया, मध्याह्न रात्रि 12 बजे का समय आ गया। उसी समय भगवान के उस चतुर्भुज रूप से प्रकट होकर के एक छोटा सा बच्चा बभूवुः प्राकृत शिशु, छोटा सा बच्चा उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होकर के तुरंत देवकी माता के गोद में समा गया। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। देवकी माता को भी आश्चर्य हुआ। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, सो मम उर्वासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न कहे। इतना बड़ा विराट स्वरूप आज हमारे छोटे से शिशु के रूप में हमारी गोद में आ गया, तो माता देवकी का भी हर्ष नहीं रहा। परंतु भगवान ने एक भी बार रोदन नहीं किया। जब रामावतार हुआ था तो खूब गला फाड़ करके रोए, बोले यहाँ रोने से कोई भी काम नहीं बनेगा, तो तुष्णीम बभूव, बिल्कुल चुपचाप रहे। माता देवकी ने भगवान को प्रेम किया। वसुदेव ने कहा कि देखो अब समय ज्यादा व्यतीत मत करो, मुझे शीघ्र ही इनको ले जाकर के नंदगांव पहुंचाना है। देवकी माता ने भी ऐसा ही किया, भगवान को दे दिया। वसुदेव जी लेकर के टोकरी में रखने के लिए जैसे ही हाथ ऊपर किए तो देखा हाथ बंधे हुए हैं। भगवान की ऐसी माया हुई कि हथकड़ी बेड़ी सब खुल गई और एक एक करके जैसे ही आगे चलने लगे तो द्वार भी खुलते गए। आध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो जब भगवान का सानिध्य जीव को प्राप्त हो जाता है तो उसके सभी प्रकार के द्वार खुल जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर आदि जितने भी ये दुर्गुण हैं जो हमको बांध करके रखे हैं, भगवान की कृपा से इन सब से वो विमुक्त हो जाता है। तो आज सभी प्रकार के द्वार खुल गए और द्वार खुल करके वसुदेव जी भी टोकरी को रख करके यमुना जी के मार्ग से होकर के नंदगांव की तरफ जा रहे। आकाश ने भी देखा कि भगवान जा रहे तो कैसे स्वागत करें, तो रिमझिम बारिश की फुहारें होने लगी, भगवान का स्वागत करने लगे। यमुना माता ने भी देखा कि हमारे पति देव यहीं से जा रहे हैं, कम से कम इनके चरण स्पर्श कर लेंगे, तो तुरंत अपने पूरे उफान में जोर से आ गई। भगवान ने देखा कि अरे अभी कहीं वसुदेव जी डूब नहीं जाए, घबरा नहीं जाए, तो भगवान ने अपना पैर नीचे को लटका दिया। पैर को स्पर्श करके यमुना जी बिल्कुल शांत हो गई। किसी को पता भी नहीं चला कि कब वसुदेव जी आए और अदला बदली कर करके वहां से चले गए। पुत्र को वहीं पर सुला दिया, वहां की कन्या को उठाया, लौट करके उसी यमुना के रास्ते मथुरापुरी में आए। एक एक करके सब द्वार बंद होते गए, सब पहरेदार अभी भी सो रहे हैं और सारे द्वार बंद हुए। वैसे ही हथकड़ी बेड़ी सब लग गई और जैसे ही उस कन्या ने जोर से गला फाड़ करके चिल्लाया तो सारे पहरेदार उठ करके खड़े हो गए और संभल करके बोले जाके, महाराज
अष्टमा अवतार हो चुका है, अष्टमा जन्म हो गया। कंस भी आया दौड़ते दौड़ते, आकर के देखा, अरे ये तो कन्या है। देवता तो कह रहे थे कि अष्टम पुत्र होगा। अरे देवताओं का भी कोई भरोसा नहीं, परंतु कहीं उन्होंने मुझे भ्रमित करने के लिए पुत्र कहा हो, कन्या को भी कम नहीं समझना चाहिए। तो तुरंत वसुदेव से कन्या को छुड़ाया और छुड़ा करके आकाश में चारों तरफ घुमाया, और जैसे ही पत्थर पर पटकने के लिए आगे बढ़ा तो तुरंत वो कन्या हाथ छोड़ करके ऊपर चली गई और जाकर के बोली, किम मया हतया मंदा जाता खलु तवान्धिकृत यत्र क्वः पूर्व शत्रुमिं हिंसी कृपणामृता। हे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो इस ब्रज में पैदा हो चुका है। ये कहकर के वही कन्या विंध्यवासिनी मैया के रूप में वहां पर स्थित हो गई बनारस के पास में। बोल विंध्यवासिनी माता की जय। विंध्यवासिनी पर्वत पर वही कन्या स्थित हुई और वहीं पर खूब अच्छी तरह उनका आज भी पूजन यजन हो रहा। कंस ने भी बहुत पूछने का प्रयास किया, कौन है क्या है, परंतु वो तो कन्या पहले ही चली गई, तो कंस को पता नहीं चल पाया। कंस ने आदेश दिया कि जो भी नव शिशु अभी जन्म लिया हो, जाकर के सभी राक्षस जाओ और जाकर के नव शिशुओं को अपना आहार बनाते जाओ। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, नंद बाबा के यहाँ पर, नंद बाबा के यहाँ पर अभी ये ब्रज की कथा है, तो चलो थोड़ी ब्रज भाषा में ही इसको आगे बढ़ाते हैं। आज नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, इनके कोई छोरा छपारो तो भयो ना है। एक दिन साधु संतन की मंडली आई, ब्राह्मण साधु संत वहीं बैठ करके नंद बाबा के यहाँ पर निमंत्रण करवे आए और वहीं बैठ के नंद बाबा ने खूब बढ़िया बढ़िया मालपुआ कचौड़ी पकौड़ी बनवाई। अब सब ब्राह्मण साधु संतन को भोजन करवायो, बाकी बाद में सब साधु संत पेट पे हाथ फेर के डकार मारते हुए बोले, नंद बाबा पुत्रवान भव। अब नंद बाबा बोले, अरे महाराज कैसो आशीर्वाद दे रहे? अरे मैं 90 साल को डोकरा है गयो, कोई छोरा छपारो तो हत ना है। संतों को आश्चर्य हुआ, सच में कोई नहीं है? नहीं अभी तक तो कोई नहीं। चल कोई बात नहीं, मैंने अगर तुमको आशीर्वाद दियो है तो भगवान मेरे आशीर्वाद की रक्षा जरूर करेंगे। अब तो हम तब तक तेरे यहीं पर डेरा डमा के बैठे रहेंगे जब तक तेरे कोई छोरा छपारो है ना जाए, और तुम खूब हमारी सेवा करते रहना, हम भी खूब संतान गोपाल का पाठ करेंगे। बोले महाराज खावे पीवे की तो कोई कमी है ही ना, 9 लाख गैया है प्रभु की कृपा से, फिर तो रोज रबड़ी चलते, खूब अच्छी तरह रोज रबड़ी छनी। और सभी साधु संत संतान गोपाल को पाठ करवे लग गए, भजन करवे लग गए। भगवान की ऐसी कृपा भई कि बस संतान गोपाल और भजन को चमत्कार है गयो, आज लाभ है गयो। और वह लाभ को देखते ही देखते 80 वर्ष की जो यशोदा माता है, आज यशोदा माता के गर्भ में परम लाभ हो गया। और यशोदा मैया ने जैसे ही खुशखबरी नंद बाबा को बताई, नंद बाबा तो तुरंत अपनी बहन सुनंदा को लेवे चले गए। बोले अब तेरे बुआ बनने को समय आ गयो और पूरे ब्रज में दुहाई लगवा दे। जितनी भी ग्वाल गोपियां थी, सब गोपियां 84 गज के लहंगा सिलवा करके तैयार कर लिए। जादे नंद के यहाँ पर कोई लाला होए को जय ड्रेस पहन करके उनके मैं बधाई लेवे को जाऊंगी। सुनंदा भी आ गई, भाभी की खूब सेवा कर रही, और खूब सेवा करते करते काऊ को पतो ही ना चलो कि कब वसुदेव जी आके अदला बदली करके चले गए। और रात में यशोदा मैया भी खूब सोती रही। और भाई समय देखो का सुनंदा को चिंता वही कि अरे बहुत देर रह गई, अबे यशोदा मैया तो जगी ना, और जो दरवाजे सब खुल रहे हैं, तो जैसे ही झरोके से झांक करके देखा
तो नील कमल सा नन्ना सा बालक दिखाई दे गया। सुनंदा जी चिल्लाने लगी, है गो। तब तक कछु छोरा पूछने लग गए, अरे क्या हो गया? एकदम हाथ लगा, कुछ नहीं हुआ। बोले अगर अभी हम सबको बता देंगे तो हमारा इनाम तो मिलेगा ही नहीं। बोले पहले ये बताओ कि नंद बाबा कहाँ पर है? बोले भाई अथाई पे बैठे हैं, माला सटका रहे हैं, और माला सटकावे में मंत्र कौन सो जप रहे हैं, अबे तो भयो ना है आगे की पतो ना है, अबे तो भयो ना है आगे की पतो ना है। यही मंत्र जाप कर रहे हैं। सुनंदा जी पहुंची और पहुंच करके बोली, अरे नंद बाबा मैं तुम्हें कितनी देर से देख रहा हूँ, तुम मुझको मिल ही ना रहे। अरे ये बता कोई खबर है? अरे खबर तो हम बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ कि मुझे इनाम में क्या मिलेगा। तो नंद बाबा ने तुरंत तिजोरी की चाबी निकाल करके सुनंदा के हाथ में रख दी, जो इच्छा हो वही ले ली। उसको पाकर के, तिजोरी की चाबी को पाकर के तुरंत सुनंदा जी प्रसन्न हो गई और कान में बोली कि नंद बाबा तेरे घर में लाला को जन्म है गयो, बोले नंद के लाला की। अब तो नंद बाबा से रहा नहीं गया, दौड़ते दौड़ते आए, परंतु अंदर घुसने नहीं दिया गया। तो नंद बाबा ने कहा कि चलो सबसे पहले जात कर्म संस्कार करते हैं। तो 18 श्लोकों में बहुत ही अच्छी तरह श्री सुखदेव जी महाराज ने नंद महोत्सव गाया। मानो इन 18 श्लोकों में पूरे वैकुंठ का सार ही निचोड़ करके रख दिया। तो सबसे पहले नंद बाबा ने क्या किया? सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलवाया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादौ महामना, आहूय वेद विप्रज्ञा स्नाता शुचिलंकृता, वाचे त्वा तु स्वस्तयनं जात कर्म मजस्व वै, कार्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा, धेनूनां नियते प्रादा विप्रेभ्यः समलंकृते, तिलाधीन सप्तरत्नौगा सात्विकोऽस्मिवाम्बरा, नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादौ महामना। इस प्रकार से 18 श्लोकों में नंद महोत्सव गाया और बहुत अच्छी तरह नंद महोत्सव गा करके सबसे पहले ब्राह्मण आए। ब्राह्मणों ने क्या किया? आकर के स्वस्थ वाचन का पाठ किया। स्वस्थ वाचन का पाठ करने के बाद सबसे पहले पितृ पूजन किया, उसके बाद देवताओं का पूजन किया, और इस प्रकार से नंद महोत्सव अच्छी तरह मनाया गया। अब नंद महोत्सव को तो हम कल मनाएंगे, नंद महोत्सव को हम अभी कल मनाएंगे। आज यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते जय घोष के साथ बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, नंद के लाला की जय, पूज्य चरण सद्गुरुदेव स्वामी श्री गीतानंद जी महाराज की जय, परम पूज्य स्वामी श्री अवशेषानंद जी महाराज की जय, समस्त साधु संतों की, समस्त भक्त जनों